ड्रामा की स्टार्टिंग में मेल लीड लिन रैन को दिखाया जाता है। वो कहता है, मैं पहले सिर्फ 3000 महीने कमाता था, एक सिंपल बंदा जो बस जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। फिर हम फीमेल लीड को देखते हैं जो एक बिलियनियर कोल्ड फीमेल सीईओ है। यहाँ पर लिन रैन कहता है, पहले मुझे लगता था लाइफ हमेशा मोनोटोनस ही रहेगी, लेकिन एक मोमेंट में सब कुछ बदल गया। इसके बाद हम देखते हैं एक ट्रक आने लगता है जहाँ पर लिन रैन फीमेल लीड को बचाने लगता है। तभी लिन रैन को एक्सीडेंट हो जाता है और वो डाई हो जाता है। फिर हम एक स्कूल के सीन देखते हैं जहाँ पर लिन रैन का रिबॉर्न हो गया होता है, जिस पर लिन रैन गॉड से कहता है, शायद गॉड ने मेरी हिम्मत देखकर मुझे दोबारा जीने का मौका दिया है। फिर कहता है, मुझे अपने हाई स्कूल के डेस्कमेट का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो लड़की थी उसके स्कूल की आइसबर्ग गॉडेस सुचिंगयान। लिन रैन सोचता है, अगर उसे पता चले कि मैंने उसकी जिंदगी बचाई थी, क्या वो मुझे थैंक करेगी? तभी टीचर उसे बुलाती है। लिन रैन, क्या सोच रहे हो? तभी सुचिंगयान नींद से उठने लगती है, लिन रैन को हक कर लेती है, जिसके बाद लिन रैन थोड़ा कंफ्यूज होता है और सोचता है, ये मुझे कैसे जानती है? फिर सीन शिफ्ट होता है और हम लिन रैन के पेरेंट्स को देखते हैं। यहाँ पर हम सुचिंगयान को भी देखते हैं जो एक बिलियनियर होती है। वो दरअसल लिन रैन के पेरेंट्स को थैंक्स कहने के लिए उनके घर आई होती है, क्योंकि लिन रैन ने सुचिंगयान की जान बचाई थी। यहाँ पर सुचिंगयान अंकल आंटी से कहती है, लिन रैन ने मेरी जान बचाई, अब से मैं आप दोनों को अपने बायोलॉजिकल पेरेंट्स की तरह ट्रीट करूंगी। फिर हम देखते हैं वो लिन रैन के कमरे में जाती है और उसकी पुरानी डायरी मिलती है। डायरी पढ़ने के बाद सुचिंगयान मन में लिन रैन को कायर कहने लगती है, क्योंकि लिन रैन उसे लाइक करता था लेकिन कभी चेज नहीं किया। फिर सुचिंगयान सोचती है, अगर मुझे दोबारा मौका मिलता तो मैं तुझे जरूर चेज कर। पढ़कर इमोशनल हो जाता है। तभी हम देखते हैं सुचिंगयान वहाँ पर बेहोश हो जाती है। फिर हम क्लास में सीन शिफ्ट करते हैं जहाँ टीचर उसे डांट रहे होते हैं। फिर यहाँ पर हमें पता चलता है कि सुचिंगयान का भी रिबॉर्न हो चुका है। टीचर कहते हैं, लिन रैन, क्लास में सोना मना है, लेकिन एक मिसअंडरस्टैंडिंग होती है। सू गलती से लिन रैन को हक कर लेती है और टीचर समझते हैं कि लिन रैन ने कुछ गलत किया। टीचर गुस्सा होते हैं और कहते हैं, लिन रैन, तुम क्लास के बाहर जाकर खड़े हो। लेकिन एसयू तुरंत बोलती है, टीचर, गलती मेरी थी, मैंने उसे हक किया। जिसके बाद टीचर थोड़ा काम होते हैं और कहते हैं, ठीक है, इस बार माफ करता हूँ, अब ध्यान से क्लास सुनो, एग्जाम करीब है। यहाँ पर लिन रैन सोचता है, मैं नहीं सोच सकता था कि मेरी डेस्कमेट वो आइसबर्ग गॉडेस इतनी काइंड भी हो सकती है। फिर उसका दोस्त मजाक करता है और टीचर से कंप्लेंट कर देता है। वो टीचर से कहता है कि लिन रैन ने सुचिंगयान को मस्त लस्टफुल आइज से घूर रहा था। जिसके बाद लिन रैन घबरा के कहता है, नहीं, मैंने बस गलती से देखा था, मैंने कुछ गलत नहीं सोचा। सू थोड़ा ब्लश करती है और वो दोनों एक ऑनवर्ड सिचुएशन में पड़ जाते हैं। फिर हम देखते हैं नेक्स्ट सीन में सू थोड़ा प्लेफुल मूड में होती है। वो लिन रैन को टीज करती है और सोचती है, लिन रैन के गाल कितने सॉफ्ट लगते हैं। लिन रैन शर्मा जाता है और सू मुस्कुराती है। क्लास के बाद सू की फ्रेंड्स शेन लिंगशन और चेनकियन लिन रैन से कहती हैं, लिन रैन, हमें आइसक्रीम ला दो, सिर्फ 7 मिनट बचे हैं ब्रेक के। लिन रैन कहता है, स्टोर इतना दूर है, टाइम नहीं मिलेगा, लेकिन वो उसे फोर्स करती है जैसे वो उनका सर्वेंट हो। तभी सुचिंगयान बोल पड़ती है, तुम लोग उससे ऐसे क्यों कह रहे हो? अगर आइसक्रीम चाहिए तो खुद जाओ। यहाँ पर सब शॉक हो जाते हैं क्योंकि स्कूल की सबसे सुंदर लड़की लिन रैन के लिए स्टैंड ले रही होती है। शन लिंगशन कहती है, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है? फिर कहती है, लिन रैन ने कब कहा कि वो इंटरेस्टेड है तुम में? जिसके बाद एसयू सॉफ्टली कहती है, वो मेरा डेस्कमेट है, मैं उसके लिए बोलूंगी। सबके चेहरे पर सरप्राइज होता है। लिन रैन खुद कंफ्यूज है, क्या सू उसके लिए सीरियसली स्टैंड ले रही है या सिर्फ अपने ईगो के लिए? फिर हम देखते हैं सुचिंगयान दोनों लड़कियों से पूछती है, तुम दोनों का रिश्ता क्या है लिन रैन के साथ? जिस पर शन लिंगशन कामली कहती है, हम अच्छे दोस्त हैं। फिर सू टीज करते हुए बोलती है, ऐसे अच्छे दोस्त जो मौका मिले तो हाथ पकड़ लें। जिस पर वो कॉन्फिडेंटली बोलती है, हाँ, पर वो लिन रैन की मर्जी थी, हमने फोर्स नहीं किया। जिसके बाद सू लिन रैन को समझाने लगती है और कहती है, फ्रेंडशिप में थोड़ा सोच समझकर दोस्ती करना चाहिए, ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो फायदा उठाते हैं। तब सू सॉफ्टली कहती है, अगर किसी लड़की का हाथ पकड़ना है तो मेरा हाथ पकड़ लो, फ्री में। फिर लिन रैन के सारे दोस्त शॉक हो जाते हैं। वो सोच रहे होते हैं, क्या सूचा यूनिवर्सिटी की ये ब्यूटी मजाक कर रही है या सच में उसने ये बोला? फिर सुचिंगयान लिन रैन का हाथ पकड़कर क्लास को ले आती है और ये सीन यहीं पर एंड हो जाता है। क्लास में सू लिन रैन से कहती है, तुम मुझे मिसअंडरस्टैंड मत समझना, मुझे बस वो दोनों लड़कियां पसंद नहीं है, वो सिर्फ दूसरों का फायदा उठाती हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं लिन रैन और सू बात कर रहे होते हैं, जहाँ पर सू लिन रैन से कहती है, अभी मैंने जो तुम्हें मेरा हाथ पकड़ने के लिए कहा, प्लीज उसे सीरियस मत लेना। जिस पर लिन रैन ठीक है कहने लगता है और यहाँ पर लिन रैन सू को थैंक कहने लगता है शन लिंगशन और चेंकियन से उसे बचाने के लिए। फिर वो दोनों एक छोटी सी रेस्टोरेंट में लंच करते हैं। लिन रैन सिंपल टोमेटो एग राइस ऑन ऑर्डर करता है
जबकि एसयू कहती है तुम मीट क्यों नहीं खाते। लिन रैन बोलता है मैं एलर्जिक हूँ। तब सू उसका मजाक उड़ाती है और कहती है तुम बस बच रहे हो। जिसके बाद सू लिन रैन के लिए एक बीफ राइस बाउल ऑन ऑर्डर कर देती है और कहती है एनर्जी चाहिए एग्जाम के लिए। लिन रैन कहता है यार ये तुम्हारा पैसा है, मेरा वीकली अलाउंस सिर्फ 100 युआन है। फिर सू हंसकर कहती है तुम्हारा ज्यादा पैसा तो शन लिंगशन पर खर्च होता है ना। लिन रैन शॉक होकर कहता है तुम्हें कैसे पता। सू कहती है मैंने तुम्हारी डायरी पढ़ी है और वैसे भी स्कूल में सबको पता है। सू थोड़ा सीरियस टोन में बोलती है तुम जानते हो तुम जैसे बॉयज सबसे आसानी से धोखा खा लेते हैं। ऐसे लड़कियों से दूर रहो जो सिर्फ मीठा बोलकर फायदा उठाती हैं। फिर लिन रैन सोचता है मैं अब बचपना नहीं करूंगा, मैं रिबॉर्न हूँ, अंदर से मैं 34 साल का हूँ। सू फाइनली कहती है अगर कोई लड़की तुम्हारे पास आए तो मुझे रिपोर्ट करना, ओके। लिन रैन कहता है मैं क्यों रिपोर्ट करूँ। सू कहती है मैं तुम्हारी मॉनिटर हूँ, तुम्हें सुपरवाइज करना मेरा फर्ज है। जिसके बाद यहाँ पर लिन रैन सोचता है ये मॉनिटरिंग है या पॉजिटिवनेस। अगले सीन में लिन रैन और सू बात करते करते रास्ते पर चल रहे होते हैं। तभी सू किसी काम की वजह से कहीं चला जाता है। तभी शन लिंगशन और चेंकियन लिन रैन को देखती हैं और उसके पास आने लगती हैं। यहाँ पर शन लिंगशन लिन रैन से गुस्से में कहती है लिन रैन अब भी यहाँ क्या कर रहे हो, तुम मुझे वेट कर रहे हो ना। जिस पर लिन रैन कंफ्यूज होकर कहता है मैं किसी का वेट नहीं कर रहा। फिर शन लिंगशन सार्कास्टिक टोन में कहती है बस मुझे पता है तुम मुझे जलस करने के लिए सू चिंगयन के साथ एक्ट कर रहे हो। लिन रैन इरिटेट होकर कहता है बस करो ये ड्रामा, तुम्हें जितना मिसअंडरस्टैंड करना है कर लो। फाइनली लिंगशन चिल्लाती है और लिन रैन से कहती है अगर तुमने अपोलोज नहीं किया तो हमारा रिश्ता यहीं खत्म। जिस पर लिन रैन कामली कहता है ठीक है खत्म। लिंगशन शॉक हो जाती है और कहती है तुम इतना कैजुअली बोल रहे हो। लिन रैन कहता है मेरे डेस्कमेट ने कहा मुझे तुम जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। लिंगशन और गुस्सा होती है तुम उसकी बात सुनते हो मेरी नहीं। लिन रैन स्माइल करके कहता है मेरी डेस्कमेट स्कूल ब्यूटी है, टॉल है, स्मार्ट है, मैं उसकी बात क्यों ना सुनूं। लिंगशन चीख कर कहती है तुम रिग्रेट करोगे। लिन रैन कहता है मैं तो ऑलरेडी खुश हूँ। जिसके बाद लिंगशन गुस्से में वहां से चली जाती है। सू साइड से देखती है और थोड़ा स्माइल करती है, समझ जाती है कि लिन रैन अब पुराना सिंपल बॉय नहीं रहा। नेक्स्ट सीन में हम वापस क्लास में आते हैं। टीचर लेक्चर देते हुए कहते हैं ये क्वेश्चन प्रीवियस मॉक एग्जाम में सबसे ज्यादा गलत हुआ था, ध्यान से देखना, अगला टेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे है। फिर वो लिन रैन को डांटते हैं और कहते हैं लिन रैन खड़े हो जाओ, तुम लास्ट एग्जाम में 6 रैंक नीचे गए हो। क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं और तुम 28 पोजीशन पर हो। टीचर लिन रैन को डांट कर कहता है अगर मार्क्स कम आए मैं तुम्हारे पेरेंट्स को बुला लूंगा। पूरी क्लास हंसने लगती है। एक स्टूडेंट मजाक में बोलता है टीचर लिन रैन तो क्लास 7 की ब्यूटी के पीछे बिजी रहता है, रिव्यू करने का टाइम कहाँ मिलता होगा। सब हंस रहे होते हैं। जिस पर टीचर कहता है लिन रैन चाहे तुम रोट लर्निंग करो या किसी से हेल्प लो, ग्रेड्स इंप्रूव करने पड़ेंगे। लिन रैन कामली कहता है। यहाँ पर लिन रैन टीचर से कहता है टीचर मैं खुद रिव्यू कर लूंगा, 200 पॉइंट्स इंप्रूव करने की कोशिश करता हूँ। जिसके बाद एक स्टूडेंट लिन रैन की मजाक उड़ाने लगता है और बोलता है 200 पॉइंट्स, तुम तो 2 पॉइंट्स भी नहीं ला पाओगे। फिर टीचर कहता है लिन रैन अगर कोई क्वेश्चन समझ न आए तो मेरे पास या किसी टीचर के पास आना। तब सू खड़ी होने लगती है और बोलती है नो नीड टीचर, मैं लिन रैन को ट्यूटर करूंगी। क्लास शॉक में आ जाती। सू कामली बोलती है मैं क्लास मॉनिटर हूँ, अपने क्लासमेट्स की हेल्प करना मेरा फर्ज है और अगर मैं उसे ट्यूटर करूंगी तो मुझे भी रिवीजन का फायदा मिलेगा। टीचर एग्री करता है और कहते हैं एज लॉन्ग एज इट डजंट अफेक्ट योर स्टडी तुम उसे हेल्प कर सकती हो। फिर लिन रैन को कहता है तुम्हें इस मौके की कदर करनी चाहिए। यहाँ पर लिन रैन सू से पोलाइटली बोलता है एक्चुअली मुझे ट्यूटर की जरूरत नहीं है, मैं खुद कर लूंगा। सू स्माइल करके कहती है तुम प्लीज गलत मत समझो, ये मेरा ऑब्लिगेशन है एज अ डेस्क मेट एंड मॉनिटर। जिसके बाद लिन रैन सू को थैंक कहने लगता है और सू स्माइल करके बोलती है यू आर वेलकम। सू थोड़ा टीजिंग टोन में कहती है तो शुरू करें 1-on-1 ट्यूटरिंग। फिर पूछती है किस सब्जेक्ट से स्टार्ट करना चाहोगे। सू कहती है पहले ये पेपर सॉल्व करो, क्लोज टेस्ट में 5 से कम गलतियां होनी चाहिए। लिन रैन तुरंत लिखना स्टार्ट करता है। थोड़ी देर बाद कहता है डन। सू हैरान होकर पूछती है इतना जल्दी, तुमने रैंडमली तो नहीं लिख दिया। लिन रैन बोलता है चेक कर लो, सब सही है। सू चेक करती है और सब आंसर्स करेक्ट निकलते हैं। वो कहती है अच्छा ये पेपर तो सिंपल था, अब एक कंपटीशन क्वेश्चन ट्राई करो। लिन रैन लिखता है और फिर कहता है देखो ये भी सही हुआ। सू सरप्राइज होती है तुम्हारे मार्क्स इतने अचानक कैसे इम्प्रूव हो गए। लिन रैन काम टोन में कहता है सडनली नहीं, पिछले 2 महीने से मैं सीक्रेटली मेहनत कर रहा हूँ, सोचा नेक्स्ट ट्यूसडे सबको सरप्राइज दूंगा। यहाँ पर सू सोचती है लिन रैन ने रिव्यू डायरी में ये सब में नहीं लिखा था। फिर कैजुअली बोलती है शायद बिजी होगा।
लिखना भूल गया। सू सॉफ्टली सोचती है, क्या ये लड़का सच में बदल गया है? फिर कहती है, ठीक है, मैं तुम्हें और हेल्प करती रहूंगी। थोड़ा रोमांटिक मोमेंट आता है जब दोनों एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं और उनके हाथ एक दूसरे से टच हो जाते हैं। सू ऑकवर्डली कहती है, सॉरी, पेन देने गई थी। लिन रैन कहता है, कोई बात नहीं। सू स्माइल करके कहती है, चलो नेक्स्ट टाइम कंटिन्यू करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद लिन रैन तुरंत अपना बैग उठाता है और क्लासरूम से निकल जाता है। सू उसके पीछे चिल्लाती है, अरे इतना फास्ट क्यों भाग रहे हो? जिसके बाद स्कूल में कुछ लड़के सू को रोककर कहते हैं, तुम्हें लिन रैन जैसे बैड स्टूडेंट से दूर रहना चाहिए, वो तुम्हारे रिव्यू को अफेक्ट करेगा। जिस पर सू गुस्से में कहती है, मुझे अपने काम का पता है, प्लीज अपनी लिमिट में रहो। और फिर उन दोनों की बात को बिना केयर किए वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है लिन रैन के घर पर। वो कहता है, मॉम, डैड, मैं आ गया। माँ कहती है, शूज बदल लो, मैंने तुम्हारा फेवरेट डिश बनाया है। पापा खुशी से बोलते हैं, मेरा बेटा आ गया है। इसके बाद हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ पर लिन रैन सोचता है, पिछले जन्म में मैं अपने पेरेंट्स का ख्याल नहीं रख पाया, इस बार मैं उन्हें अच्छी जिंदगी दूंगा। इसके बाद तीनों खाना खाने लगते हैं जहाँ पर डिनर के दौरान लिन रैन के पापा कहते हैं, फैक्ट्री डाउनसाइजिंग कर रही है, सैलरी कट या ले ऑफ होगा। फिर माँ कहती है, तुम स्टे कर लो, सैलरी कम सही लेकिन स्टेबिलिटी जरूरी है। लिन रैन कहता है, मॉम, आपको बिजनेस करना चाहिए, फैक्ट्री 2 साल में बंद होने वाली है, रिसेटलमेंट मनी से कुछ नया स्टार्ट कीजिए। पापा हैरान होकर कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? लिन रैन कैजुअली बोलता है, बस अंदाजा है, अगर अभी बिजनेस कर लोगे तो हो सकता है मुझे एक सिटी अपार्टमेंट भी मिल जाए। माँ सोचने लगती है, बुरा आइडिया नहीं है, पर घर का ख्याल कौन रखेगा? लिन रैन कहता है, मैं अपनी पढ़ाई संभाल लूंगा। पापा हंसकर बोलते हैं, तुम्हारे मार्क्स में भरोसा कैसे करें? लास्ट टाइम तो लास्ट आए थे। लिन रैन कॉन्फिडेंटली कहता है, मॉक टेस्ट नेक्स्ट ट्यूसडे, मैं टॉप 10 में आकर दिखाता हूँ। माँ कहती है, अगर तुम क्लास के टॉप 10 में आए तो मैं तुम्हारी बात मान लूंगी। लिन रैन कहता है, डील। डिनर लाफ्टर के साथ एंड होता है। नेक्स्ट डे स्कूल में लिन रैन को शन लिंगशान और चेन चेन रोक लेते हैं और कहते हैं, कल तुमने लिनशन को बुली किया था, अब अपॉलॉजी करो। जिसके बाद क्राउड भी चिल्लाता है, हाँ सॉरी बोलो। लेकिन यहाँ पर लिन रैन टीचर को कंप्लेंट कर देता है, जिसके बाद शन लिंगशन उसका मजाक उड़ा रहा होता है और सबको कहता है, देखो ये लड़का टीचर से कंप्लेंट करता है, कितना चाइल्डिश है। फिर हम एसयू को देखते हैं जो अपनी कार में आने लगती है। सू आती है और लिन रैन से कॉलेज जाने के लिए बोलने लगती है, वैसे भी हम लेट हो रहे हैं। जिसके बाद दोनों क्लासरूम की तरफ चले जाते हैं। दोनों के हाथ एक दूसरे में होते हैं, बिल्कुल कैजुअली, लेकिन ये छोटी सी चीज सबका ध्यान खींच लेती है। लिन रैन थोड़ा ऑकवर्ड फील करता है और कहता है, सू को पहले अपनी कार पार्क करके आने के लिए बोलता है। जिसके बाद सू चिंगयान अपनी कार पार्क करने के लिए वहां से जाने लगती है। थोड़ी देर बाद लिन रैन की एक दोस्त लिन रैन से कहती है, तुम्हें पता है मिस सू अपनी मेबच से उतर के एक लड़के के साथ हाथ पकड़ के कैंपस में गई। पूरा क्लास शॉक्ड होता है। लिन रैन कहता है, वो लड़का मैं था। जिसके बाद उसका दोस्त शॉक्ड हो जाता है, लेकिन लिन रैन कैजुअली रिएक्ट करता है। अगले सीन में हम क्लास का सीन देखते हैं जहां पर सू लिन रैन को अपनी ब्रेकफास्ट ऑफर करती है क्योंकि वो आज कुछ ज्यादा खाना ब्रेकफास्ट के लिए लेकर आई थी। ब्रेक टाइम आता है और कैंपस भरा होता है स्टूडेंट्स से। फिर हम सूचिंगन को देखते हैं जो लिन रैन से कहती है, मुझे एक स्टोर जाना है, साथ चलना। लिन रैन मना करता है पर वो इंसिस्ट करती है। क्राउड ज्यादा होने की वजह से वो फिर से एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं। लिन रैन कहता है, ये ठीक नहीं लगता। जिसके बाद सू लिन रैन को कहती है, हम सिर्फ क्लासमेट्स हैं, हम एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जिसके बाद लिन रैन अपने मन में सोचता है, कितने सॉफ्ट हाथ हैं, बस डेस्कमेट हो, सिंपल। सूजिंगयान कुछ स्नैक्स लेने जाती है। जिसके बाद वहाँ उसका एक और क्लासमेट सूजुन मिलता है जो सू को लाइक करता है और कैजुअल टोन में कहता है, मैं तुम्हें क्लासरूम में ढूंढ रहा था लेकिन तुम नहीं मिली। जिसके बाद सूजुन सू को आफ्टरनून लंच के लिए इनवाइट करने लगता है। यहाँ पर लिन रैन अंदर ही अंदर अलर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि सूजुन ट्रस्टवर्दी नहीं। लिन रैन सूजुन से कहता है, मैं सू का प्रोटेक्टर हूँ। जिसके बाद उसके सारे दोस्त हंसने लगते हैं और लिन रैन से कहते हैं, भाई तू तो नॉवल जैसा बोल रहा है। सूजुन उसका मजाक उड़ाता है, कहता है, तू लास्ट रैंकर है और अपने आप को प्रोटेक्टर बोलता है। जिस पर लिन रैन कहता है, ग्रेड सब कुछ नहीं होता। फिर सूजुन गुस्सा हो जाता है और लिन रैन को चैलेंज देता है, नेक्स्ट मॉक टेस्ट में अगर तू टॉप 10 में आया तो मैं मान लूंगा कि तू केपेबल है, लेकिन अगर हार गया तो प्लेग्राउंड के चक्कर लगाता हुआ दौड़ के दिखा।
लिन रैन बिना डरे सूजुन की बात पर अग्री कर लेता है। यहाँ पर सुचिंगयान थोड़ा कंसर्न होती है, लेकिन लिन रैन के चेहरे पर डिटर्मिनेशन होती है। अगले सीन में हम लिन रैन की मम्मी पापा को देखते हैं, जहाँ पर वो डिनर कर रहे होते हैं। तभी लिन रैन जल्दी खाना खत्म करके पढ़ाई के लिए तैयार हो जाता है, जिसके बाद ये सब देखकर उसकी मम्मी थोड़ा शॉक्ड हो जाती है, लेकिन प्राउड फील करती है। धीरे धीरे लिन रैन रियलाइज करता है कि इस बार सिर्फ एक चैलेंज नहीं बल्कि एक गोल है। उसे सू चिंगयन का ट्रस्ट और रिस्पेक्ट चाहिए, लेकिन यहाँ पर लिन रेन को लगता है कि उसके बेसिक नॉलेज में अभी भी कमी है। पर वो अपने आप से प्रॉमिस करता है, अपनी डेस्कमेट के लिए और अपनी माँ के फ्यूचर के लिए मुझे अपना बेस्ट देना ही होगा। अगले सीन में हम लिन रेन और सू को क्लास में देखते हैं, जहाँ पर क्लासमेट्स डिस्कस करते हैं कि वो इतना हार्ड वर्क क्यों कर रहा है। एक स्टूडेंट कहता है, सुना है ये सब एक बेट के लिए कर रहा है। सुजुन ने चिंगयन को प्रपोज करना चाहा था और लिन रैन ने उसे रोक दिया। तभी दोनों ने मॉक टेस्ट पे बेट लगा दी, जिसके बाद क्लास के सब लोग चिंगयन से पूछते हैं, तुम किसे जीतने की विश करती हो। चिंगयन कामली कहती है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, ये सब चाइल्डिश है। जिसके बाद वो अपने मन में सोचती है, गेम कोई भी जीते, लेकिन मुझे तो सिर्फ लिन रैन चाहिए। यहाँ पर लिन रैन थक गया होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा पढ़ लिया था और डेस्क पर सो गया था, जहाँ पर सू लिन रैन की गाल को पिंच करने लगती है। तभी टीचर आ जाते हैं और एक स्टूडेंट टीचर से कंप्लेंट कर देती है, जिसके बाद सूलिन से कहती है, लिन रैन की गाल पर एक मस्कीटो था, इसलिए मैंने पिंच किया था। जिसके बाद लिन रैन उठने लगता है और टीचर लिन रैन से कहते हैं, अगली बार खुद मच्छर मारना। यहाँ पर हम देखते हैं लिन रैन फ्रेश एयर लेने के लिए टेरेस पर आने लगता है। वहाँ वो स्टार्स देख रहा होता है। तभी सू चिंगयन लिन रैन को ढूंढती है और वो भी टेरेस पर आ जाती है, जिसके बाद दोनों टेरेस पे बैठ के बात करते हैं। लिन रैन बताता है कि लॉजिस्टिक्स के टीचर ओल्ड जो ने रूफटॉप की चाबी फ्लावर पॉट के नीचे रखी थी और वो जगह अब उसकी सीक्रेट बेस बन गई है। सू सॉफ्टली मुस्कुरा के कहती है, यहाँ आके स्टार्स देखना अच्छा लगता है। यहाँ पर हम देखते हैं सू लिन रैन को थोड़ी देर बाद हग कर लेती है, क्योंकि वो लिन रैन डायरी के बारे में याद करने लगती है। फिर कहती है, नेक्स्ट टाइम जब सितारे देखना हो मुझे बुला लेना। डेस्कमेट होने के नाते ये तो रीजनेबल है। लिन रैन हंस के कहता है, ठीक है, प्रॉमिस। अगले सीन में लिन रैन और उसकी एक दोस्त गॉसिप कर रहे होते हैं। तभी उसकी दोस्त यांग लिन रैन से पूछता है, तुम दोनों लास्ट पीरियड में कहाँ थे? क्या सू से कोई सीक्रेट डेट थी? जिस पर लिन रैन कहता है, ऐसा कुछ नहीं है, हम दोनों बस एक ऑर्डिनरी फ्रेंड हैं। जिसके बाद यंग कहता है, ऑर्डिनरी क्लासमेट्स क्या ऐसे हाथ पकड़ के ब्रेकफास्ट शेयर करते हैं? जिसके बाद लिन रैन इरिटेट होकर कहता है, हम सिर्फ डेस्क मेट्स हैं, हेल्प करते हैं एक दूसरे की, बस। तभी हम सू को देखते हैं, जहाँ पर सू अपने असिस्टेंट को लिन रैन को फॉलो करने के लिए कहती है। क्लास के बाद वो दोनों वॉक कर रहे होते हैं। यांग कहता है, भाई टॉप 10 में आना टफ है, लेकिन ट्राई करते रहो। लिन रैन स्माइल करके बोलता है, बस अपना बेस्ट देकर बाकी किस्मत पे छोड़ देते हैं। यहाँ पर येंग नोटिस करती है कि एक ब्लैक कार उनका पीछा कर रही है। वो लिन रैन से कहती है, लगता है कोई हमें फॉलो कर रहा है। लिन रैन हंस के कहता है, तुम ज्यादा स्पाई मूवीज देख रही हो, रियल लाइफ में इतना ड्रामा नहीं होता। जिसके बाद येंग सोचती है, शायद वो ओवरथिंक कर रही है, और दोनों वापस चलते जाते हैं। यांग और लिन रैन दोनों घर लौट रहे होते हैं। तब यांग फिर से इस ब्लैक कार को देखने लगती है, जिसके बाद वो तुरंत लिन को इसके बारे में कहने लगती है, वो कार फिर से हमें फॉलो कर रही है। जहाँ पर लिन रैन कैजुअली बोलता है, तुम्हें फिर हेलुसिनेशन हो गया क्या? यंग कहता है, मैं सीरियसली कह रही हूँ। तब लिन रैन कहता है, तुम यहाँ रुको, मैं लेमनेड लेने जाता हूँ। तभी सू आता है और कार की ग्लास ओपन करने लगता है। तभी यांग शॉक्ड हो जाता है। तभी सू की असिस्टेंट सू से पूछता है, ये तुम्हारी क्लासमेट है ना? जिसके बाद एसू कहता है, ये सू ग्रुप का फ्यूचर सन इन लॉ है। फिर हम लिन रैन को घर पर देखते हैं, जहाँ पर वो पढ़ाई कर रहा होता है। रात के 12 बज चुके होते हैं। उसके माँ बाप उसके कमरे के बाहर बैठकर चिंता करते हैं, इतना देर तक पढ़ाई करेगा तो थक जाएगा। माँ कहती है, कल संडे है, थोड़ा रेस्ट कर ले, क्लासमेट्स के साथ बाहर जाकर फ्रेश एयर ले। लिन रैन उन्हें स्माइल देकर कहता है, ठीक है माँ, कल थोड़ा रिलैक्स कर लूंगा। जिसके बाद लिन रैन सोचता है, अब थोड़ा कंप्यूटर पर गेम खेल लेता हूँ। तभी मैसेज आता है सू चिंगयन का, जहाँ पर वो कहती है, तुम इतना दिन भर पढ़ते हो, रेस्ट नहीं करते क्या? लिन रैन रिप्लाई करता है, मैं तो ठीक हूँ। जिसके बाद लिन रैन सू से कहती है, कल संडे है तो रिलैक्स करने के लिए किसी पार्क पर चला जाऊंगा। जिसके बाद एसयू ऑफलाइन हो जाता है और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन में हम लिन रैन और सू को पार्क में देखते हैं, जहाँ पर लिन रैन सू से पूछता है, तुम यहाँ पर कैसे आए? जिस पर एसू कहती है, मैं ग्वानियन माउंटेन देखने आया था तो सोचा तुम्हारे पास चला आऊं। दोनों एक साथ चलने लगते हैं माउंटेन ट्रेल पर।
लाइन थोड़ा स्लिप कर जाती है तो सू तुरंत उसका हाथ पकड़ लेता है। लिन सॉफ्टली कहती है थैंक्स। सू कहता है कोई बात नहीं, हम बस क्लासमेट्स हैं, हेल्प करना तो रीजनेबल है। फिर वो दोनों माउंटेन के ऊपर छोटी सी एनिमल टूर देखते हैं। यहाँ पर सू लिन रैन से पूछता है तुम्हें कौन सा जानवर पसंद है, जिस पर लिन लायन कहने लगता है। पर तभी सू के सामने एक छोटी सी स्नेक आ जाती है और वो चीख पड़ती है। लिन रैन कहता है लगता नहीं तुम इतनी डरी हुई हो। चिंगन बोलती है गर्ल्स को स्नेक से डर लगना तो रीजनेबल है। इसके बाद वो दोनों खाना खाने के लिए जाते हैं। सू कहता है तुम्हें ट्रीट देता हूँ। लिन पहले रिफ्यूज करती है पर फिर कहती है ठीक है चलो। दोनों स्पाइसी नूडल्स खाने जाते हैं। चिंगन एक बाइट लेती है और तुरंत कहती है बहुत स्पाइसी है। लिन रैन बोलता है नहीं है, तुम ओवर रिएक्ट कर रही हो। चिंगन कहती है अगर स्पाइसी नहीं है तो तुम ट्राई करो। लिन रैन एक बाइट लेता है और कहता है नहीं है। चिंगन सॉफ्टली मुस्कुरा के बोलती है तो और खाओ। उनके बीच एटमॉस्फेयर एकदम सॉफ्ट और रोमांटिक हो जाता है। फिर चिंगन कहती है तुम वेट करो, मैं बिल पे करके आती हूँ। लिन रैन वहाँ खड़ा होता है। तभी शन लिंगशन अपने नए बॉयफ्रेंड सन मिंग के साथ आ जाती है। वो लिन रैन को देखकर बोलती है क्या कोइंसिडेंस, तुम अकेले हो, देखो हम दोनों कितने हैप्पी हैं। लिन रैन काम टोन में कहता है तुम दोनों को बधाई हो, बस दूसरों को हार्म मत करना। लिंगशन सार्कास्टिकली कहती है तुम जेलस लग रहे हो। लिन रैन कहता है नहीं, मैं तो खुश हूँ तुम दोनों के लिए। फिर शन लिंगशन सू कहाँ है बोलकर पूछने लगती है। तभी लिन रैन बताता है कि वो बिल पे करने गई है। जिसके बाद वो दोनों शॉक्ड हो जाते हैं और सोचते हैं शेन लिंगशान लिन रैन की बिल पे कर रही है। फिर हम देखते हैं सू बिल पे करके वहाँ से आने लगती है। जिसके बाद सू शेन लिंगशन और उसके बॉयफ्रेंड को देखने लगती है। फिर लिन रैन को इन दोनों से दूर रहने के लिए समझाने लगती है और इनको कुछ मत बताना बोलकर कहने लगती है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं और ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। अगले सीन में लिन रैन और सू साइकिल से आ रहे होते हैं। जिसके बाद सू की कार वहाँ आने लगती है। जिसके बाद लिन रैन सू से पूछता है ये कार मैंने कहीं देखा हुआ लगता है। फिर बताता है मैं जब स्कूल से मेरा घर आ रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था ये कार मुझे फॉलो कर रही थी। जिस पर एसयू कहती है यूनान सिटी में ये ब्लैक कार बहुत कॉमन है, ये शायद एक कोइंसिडेंस होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है और अपनी असिस्टेंट से कहती है नेक्स्ट वीक मुझे पिक करने की जरूरत नहीं है, मैं खुद आ जाऊंगी। जिसके बाद असिस्टेंट हम कहने लगती है। फिर हम शन लिंगशन को देखते हैं जो लिन रैन को मैसेज करने लगती है। तभी उसे रिप्लाई आता है और लिंगशन जब चेक करती है तो उसे पता चलता है कि लिन रैन ने उसे वी चैट पर ब्लॉक कर दिया है। जिसके बाद नेक्स्ट मॉर्निंग स्कूल में शन लिंगशान लिन रैन को इसके बारे में पूछने लगती है। जिस पर लिन रैन कहता है मैंने तुम्हें ब्लॉक नहीं किया, बस वी चैट से डिलीट कर दिया है। फिर शन लिंगशन बोलती है कल मैं जो सनमिंग के साथ थी वो बस एक मजाक था, क्या हम पहले जैसे नहीं रह सकते। फिर कहती है तुम्हें नहीं पता सू तुम्हारे साथ खेल रही है। जिसके बाद लिन रैन उसके आगे सू की तारीफ करता है जिसकी वजह से शन लिंगशन गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में हम लिन रैन और उसकी दोस्त येंग को देखते हैं जहाँ पर वो लिन रैन से पूछता है लिन रैन सू के साथ तुम्हारा रिलेशन कैसा है। जिस पर लिन रैन कहता है मैं तुझे पहले भी बोल चुका हूँ, हम दोनों बस एक ऑर्डिनरी फ्रेंड हैं और डेस्क मेट हैं। तभी सू वहाँ पर आने लगता है और लिन रैन को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करने लगता है। वो दोनों वहाँ बैठकर पीने लगते हैं। तभी सूजुन ये सब देख लेता है और गुस्सा होने लगता है। वो बेसबॉल लिन रैन के ऊपर मारने लगता है। जिसके बाद लिन रैन गुस्सा हो जाता है और सूजुन से कहता है क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं। तभी सूजुन लिन रैन को 1-on-1 बेसबॉल खेलने के लिए चैलेंज करता है। यहाँ पर उसकी दोस्त यांग लिन रैन को समझाता है और लिन रैन को इन सब झमेलों से दूर रहने के लिए कहती है। फिर कहती है सूजुन टॉप बेसबॉल प्लेयर है और ये सबके साथ चैलेंज करता रहता है। लेकिन लिन रैन यांग की बात नहीं मानता है और खेलने के लिए अग्री कर लेता है। अब गेम स्टार्ट होता है जहाँ पर पहले लिन रैन को बॉल देखने के लिए चांस मिलता है। फिर लिन रैन बैक टू बैक 2 बार बॉल नेट पर फेंकता है जिसे देखकर सूजुन बहुत ज्यादा गुस्सा करने लगता है। अब लिन रैन चौथे गोल करने ही वाला होता है तभी सूजुन चीटिंग करके लिन रैन की पैर पर मारने लगती है। जिसके बाद लिन रैन वहाँ पर गिर जाता है। फिर यहाँ पर सारे स्टूडेंट्स सूजुन को लूजर बोलकर चिढ़ाने लगते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं सूचिंगयन सूजुन की पैर पर मारने लगती है और फिर वो तीनों वहाँ से चला आता है। तभी सूजुन कहती है ये बस एक बेसबॉल गेम ही था, नेक्स्ट वीक मॉक टेस्ट है, फिर सबको पता चल जाएगा कि कौन ज्यादा स्मार्ट है। फिर सूचिंगयन लिन रैन को स्कूल की हॉस्पिटल के पास लेकर आता है और वहाँ पर उसकी पैर पर स्प्रेयर लगाने लगती है। जिसके बाद लिन रैन सोचती है कहीं सू मुझे लाइक तो नहीं करता, अपने डेस्कमेट के लिए इतना कौन करता है। तभी वो पूछता है क्या तुम्हारे फादर का कहीं मसाज पार्लर है क्या, तुम बहुत अच्छे से मसाज कर रही हो। जिस पर सू ये सब मजाक की बातें छोड़कर रेस्ट करने के लिए बोलती है। तभी हमें क्लास का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर क्लास एंड होने लगता है और सब घर जाने लगते हैं। सू और लिन रैन आ रहे होते हैं। तभी सू लिन रैन से पूछता है कल मॉक एग्जाम है, तुम्हारा रिव्यू कैसा चल रहा है। जिस पर लिन रैन कहता है मेरी रिविजन अच्छा चल रहा है, टॉप 3 में तो आ ही जाऊंगा। जिसके बाद सूलिन को बेस्ट ऑफ लक कहती है और ये सीन एंड होता है। अगले सीन में एग्जाम होने लगता है
जहाँ पर लिन रैन क्वेश्चन देखने लगता है और आराम से एग्जाम देने लगता है। फिर एग्जाम खत्म होता है और रिजल्ट आने वाला होता है। तभी हम सू जुन और उसकी दोस्त को देखते हैं, जो रिजल्ट पब्लिश होने से पहले लिन रैन को लूजर कहकर बुली कर रहे होते हैं। यहाँ पर शिन लिंगशन भी सूजुन के साइड लेता है और लिन रैन को बुली करता है। तभी सूजुन की एक दोस्त सूजुन को अपने रिजल्ट के बारे में बताती है और कहता है, तुम्हारा ग्रेड 643 है और टॉप 10 में से तुम नंबर 3 पर हो। जिसके बाद सूजुन खुश होने लगता है। यहाँ पर सू चिंगयान सू जून की दोस्त को लिन रैन की ग्रेड के बारे में पूछने लगती है, जिस पर लिन रैन की ग्रेड के बारे में मुझे पता नहीं है बोलकर कहने लगती है। जिसके बाद शन लिंगशन लिन रैन को कहती है, अभी भी टाइम है, तुम इमीडिएटली सूजुन से माफी मांग लो, वैसे भी तुम सूजुन से बेट हारने वाले हो। तभी हम देखते हैं कि स्कूल की क्लर्क नोटिस बोर्ड पर रिजल्ट चिपका रहे होते हैं। फिर यांग भागता हुआ आता है और लिन रैन से कहता है, मैंने तुम्हारी रैंक देख ली है। फिर बताती है कि तुम्हारी रैंक टॉप 10 में से नंबर वन है। अब सबको लिन रैन के रिजल्ट के बारे में पता चल जाता है। अब ये सब जानने के बाद सूजुन बिलीव नहीं कर पा रहा होता है। फिर सारे स्टूडेंट्स शॉक्ड हो जाते हैं, जिसके बाद सूजुन वहाँ से गुस्सा होकर चला आता है। इसके बाद यांग लिन रैन से पूछता है, तुम्हारे मार्क्स इतने अच्छे कैसे आए, और मुझे ट्यूटर करने के लिए बोलने लगता है। जिस पर लिन रैन यांग को कहती है, ये सब शायद मेरी डेस्कमेट की वजह से हुआ है। फिर सीन क्लास पर शिफ्ट होता है, जहाँ पर लिन रैन सू को थैंक्स कहने लगती है, लेकिन एसू कहती है, मैंने तो तुम्हें बस एक लेसन सिखाया था, बाकी सब कुछ तुमने ही किया और ये सब तुम्हारी डेडिकेशन की रिटर्न है। जिसके बाद क्लास खत्म होता है और लिन रैन अपने घर आने लगती है। फिर हम लिन रैन को और उसकी पेरेंट्स को देखते हैं, जो बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं। लिन रैन की मॉम लिन से कहती है, टीचर ने हमें खुद कॉल करके कहा कि तुम्हारी रैंक टॉप 1 है। फिर कहती है कि किसी स्यू नाम की स्टूडेंट ने तुम्हारी बहुत ज्यादा हेल्प किया था ये सब करने में। जिसके बाद उसकी मॉम कहती है, तुम्हें शायद एसयू को हमारे घर बुलाना चाहिए लंच के लिए। जिसके बाद लिन रैन कहता है, सू मेरी डेस्कमेट है और सू चिंगयान एक गर्ल स्टूडेंट है। फिर लिन कहता है, मैं कल स्कूल में सू से इसके बारे में बात करूंगा बोलकर अपनी मम्मी से कहता है। अगले सीन में हम लिन रैन और सू को स्कूल में देखते हैं, जहां पर क्लास खत्म होने के बाद लिन रैन सू से पूछता है, तुम्हें हमेशा एक कार पिक करने के लिए आता है ना, आज दिल नहीं कर रहा। जिस पर एसयू लिन रैन से कहती है, हमारी कार एक्चुअली खराब हो गई और कुछ दिन के लिए मैकेनिक पर चला गया है। जिसके बाद लिन रैन अपनी साइकिल पर एसयू को बैठाने लगता है और वो दोनों साइकिल पर चलने लगते हैं। यहाँ पर लिन रैन सू से कहती है, इस रास्ते पर मेरी मॉम एंड डैड अक्सर ग्रोसरी खरीदने के लिए आए, अगर उन दोनों ने हमें ऐसे देख लिया तो वो मुझ पर जरूर शॉक करेंगे। जिसके बाद अगला सीन स्टार्ट होता है। ये फिर से लिन और सू साइकिल पर आने लगते हैं, लेकिन तभी लिन की मम्मी और डैड ने लिन को किसी लड़की के साथ देख लेते हैं। इसके बाद लिन रैन की पेरेंट्स लिन से इसके बारे में पूछने लगते हैं, जिस पर लिन रैन कहता है, मैंने तुम्हें कहा था ना, मेरी मॉक एग्जाम में मेरी हेल्प की थी, वो ये है। जिसके बाद सू चिंगयान अपनी इंट्रोड्यूस देने लगती है। यहाँ पर लिन रैन की पेरेंट्स चिंगयान को लिन रैन की बेस्ट रिजल्ट के लिए चिंगयान को थैंक्स कहने लगते हैं। फिर सू चिंगयान कहती है, एक्चुअली मुझे भी आपको थैंक्स कहना था, क्योंकि लिन रैन ने भी मेरी बहुत मदद किया है बहुत सारे काम में, जैसे स्नैक्स लाना, बाइसिकल से ड्रॉप करना। मुझे ऐसा लगता है लिन मेरी एक प्रोटेक्टर है। जिसके बाद लिन रैन की पेरेंट्स सोचते हैं कि लिन रैन और सू के बीच कोई क्लोज रिलेशनशिप है। जिसके बाद लिन रैन शर्मा जाता है और ऐसा कुछ नहीं है बोलकर कहने लगता है। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद लिन रैन सू को ड्रॉप करके वहाँ से चला आता है। तभी लिन रैन और उसके पेरेंट्स डिनर कर रहे होते हैं, जहाँ पर लिन रैन की मम्मी लिन को तुम्हारा सू के साथ एक्चुअली रिलेशनशिप क्या है बोलकर पूछने लगती है। जिस पर लिन कहती है, हम दोनों बस एक ऑर्डिनरी फ्रेंड हैं और वो मेरी सिर्फ डेस्क मेट है। जिसके बाद लिन के फादर कहते हैं, अगर ऐसा है तो तुम सू का हाथ कैसे पकड़ सकते हो, और मैंने सुना है क्लास के बाहर तुम दोनों स्टार देखने के लिए जाते हो। फिर मॉम कहती है, इस टाइम पर प्रीमेच्योर लव कॉमन है और सही होगा अगर तुम ट्रूथ रिवील करोगे, हम तुम्हें ब्लेम नहीं करेंगे। लेकिन लिन रैन कहता है, मुझे स्टडी करना है बोलकर वहां से चला जाता है। अगले सीन में लिन रैन और सू मॉक टेस्ट एंट्रेंस एग्जाम के बारे में बात कर रहे होते हैं। तभी एग्जाम होता है और सारे स्टूडेंट्स एग्जाम देने लगते हैं। फिर एग्जाम खत्म होने के बाद एक स्टूडेंट पार्टी स्टार्ट होती है, जहाँ पर लिन रैन की दोस्त यांग लिन रैन को सू को प्रपोज करने के लिए बोलता है, लेकिन लिन रैन उसकी बात को नहीं मानता है। तभी वहाँ पर सब ड्रिंक करने लगते हैं। अब यहाँ पर सू चिंगयान ने कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर लिया होता है। तभी सू लिन रैन के ऊपर गिर जाती है और फिर उन दोनों के बीच एक क्लोज मोमेंट दिखाया जाता है। जिसके बाद वहाँ पर सारे स्टूडेंट्स इन दोनों को देखकर हंसने लगते हैं। अब पार्टी खत्म होने लगती है, जहाँ पर लिन रैन सू से पूछता है, क्या तुम्हारा कार रिपेयर हो गया? जिस पर सू चिंगयान अभी तक नहीं हुआ है बोलकर कहता है। जिसके बाद सू को लिन रैन अपनी साइकिल के साथ घर ड्रॉप करने चला आता है। जिसके बाद रास्ते पर वो दोनों आ रहे होते हैं, तभी बारिश होने लगती है। फिर लिन रैन सू को पहले अपने घर बुला लेता
है और वो दोनों लिन रैन के घर पर होते हैं। फिर लिन रैन सू चिंगयान को स्लीपर बदलने के लिए कहता है, जिसके बाद सू अपनी स्लीपर उतारता है और फिर एक हॉट पाथ के लिए जाने लगता है, जिसके बाद वो लिन रैन के कपड़े पहनने लगता है। तभी वो बातचीत करते हैं। फिर लिन रैन की नोज से ब्लड निकलने लगता है तो वो नोज को बंद कर देता है। यहाँ पर सू चिंगयान लिन रैन के रूम को चेक करता है। वहाँ पर लिन रैन के जितने सारे सीक्रेट बुक्स और डायरी थे सब कुछ देखने लगता है। लिन रैन मना करता है लेकिन सू नहीं मानता और मुझे ये सब घर लेकर जाना है बोलकर लिन रैन को कहने लगता है। तभी हम देखते हैं कि लिन रैन सू चिंगयान के ऊपर गलती से गिर जाता है, जिसके बाद वो वहाँ से निकलने के लिए सू चिंगयान को कहती है, लेकिन सू चिंगयान प्लेफुल मूड में होता है और लिन रैन से चिपक जाता है। तभी हम देखते हैं कि लिन रैन की मॉम रूम में एंटर करती है और ये सब देख लेती है, लेकिन यहाँ पर हमें पता चलता है कि लिन रैन की मम्मी बिना ग्लास के कुछ देख नहीं सकती और फिर वो ग्लास पहनने जाती है। फिर ये सीन यहाँ पर एंड हो जाता है। फिर हम लिन रैन और सू को मम्मी पापा के साथ डिनर करते हुए देखते हैं, जहाँ पर लिन रैन सू चिंगयान के बारे में बताने लगते हैं। तभी मम्मी सू से उसकी फैमिली बिजनेस के बारे में पूछने लगती है, जहाँ पर एसू बताती है कि मेरी फैमिली कंट्री के बाहर बिजनेस करती है और मैं घर पर अपने ड्राइवर और एंट के साथ रहता हूँ और मेरी मम्मी इलनेस की वजह से लाइफ लॉस कर दी थी। जिसके बाद लिन की मम्मी थोड़ा इमोशनल हो जाती है। तभी लिन रैन की मम्मी सू को आज रात हमारे यहाँ स्टे करने के लिए कहती है, लेकिन सू कभी और बोलकर मना कर देती है और फिर लिन रैन सू चिंगयान को साइकिल से घर ड्रॉप करने जाता है। अब वो दोनों एसू के घर के यहाँ पहुँचने लगते हैं, जहाँ पर वो दोनों बातचीत करते हैं। लिन रैन सू से पूछता है, तुम अब कौन सी कॉलेज में एडमिशन करने वाले हो? जिस पर एसू लिन रैन से सजेशन मांगती है। लिन रैन कहती है, तुम्हारे लिए शायद पीकिंग यूनिवर्सिटी सही रहेगा क्योंकि तुम्हारा मेजर लिबरल आर्ट्स है। जिसके बाद एसू इसके बारे में सोचने लगती है। फिर सू गुड नाइट बोलकर लिन रैन को जाने के लिए कहती है। अगले सीन में हम लिन रैन और उसकी दोस्त यांग को देखते हैं, जहाँ पर वो दोनों खाना खा रहे होते हैं। तभी यांग लिन रैन से पूछता है, तुम स्कूल की टॉप 2 स्कोरर हो, लेकिन फिर भी तुम टुंघा यूनिवर्सिटी क्यों चूज किया? तुम्हें तो सिंघुआ यूनिवर्सिटी या पेकिंग यूनिवर्सिटी चूज करना चाहिए। जिसके बाद लिन रैन कहता है, सू भी टुंघा यूनिवर्सिटी चूज किया है। जिसके बाद यांग कहता है, अगर ऐसा है तो तुम एसू को कन्फेस क्यों नहीं करते? इधर एसू भी अपने दोस्त के साथ खाना खा रही होती है, जिसके बाद वो भी एसू को प्रपोज करने के लिए बोलती है, लेकिन सू कहती है ये इनअप्रोप्रिएट है और वैसे भी तुमने देखा नहीं शन लिंगशन के साथ क्या हुआ, कैसे वो रिजेक्ट हुआ। मैं रिजेक्ट होना नहीं चाहती। इसके बाद लिन रैन और सू मिलने लगते हैं और कहीं माउंटेन घूमने जाने के लिए प्लान बनाते हैं। अब यहाँ पर हमें पिकनिक सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लिन रैन और उसकी दोस्त यांग फिश बर्न कर रहे होते हैं। तभी सू की दोस्त सू से कहती है, आगे चाइनीज वैलेंटाइन आ रहा है, तुम्हें शायद इस मौके को नहीं गंवाना चाहिए और लिन रैन को प्रपोज करना चाहिए। तभी सू लिन रैन के पास आने लगती है और लिन रैन की स्वेट को टिश्यू से साफ करने लगती है। अब यह सब देखकर यांग और उसकी दोस्त हंसने लगते हैं, जिस पर लिन कहता है, इसमें हंसने की क्या बात है, हम दोनों वैसे भी डेस्कमेट हैं। फिर सब किसी चाइनीज टेम्पल पर घूमने जाते हैं और वहाँ पर सेल्फी क्लिक कर लेते हैं। फिर एसू की दोस्त कहती है, मुझे थोड़ी भूख लग रही है तो हमें जाना चाहिए। जिसके बाद वो सब वहाँ से जाने लगते हैं। फिर हम लिन रैन और सू को देखते हैं, जहाँ पर सू लिन रैन से यांग और उसकी दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर लिन रैन कहती है, यांग ने अभी ड्रिंक कर लिया तो टिंग टिंग शायद उसकी केयर कर रही है। फिर कहता है, अगर तुम्हें भूख लग रही है तो मैं तुम्हारे लिए इंस्टेंट मैगी बना सकता हूँ। लेकिन यहाँ पर एसयू लिन रैन को फिर से उस माउंटेन टेम्पल के पास मेरे साथ जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो दोनों टेम्पल पर पहुंचने लगते हैं। यहाँ पर सू चिंगयान अपनी मम्मी को याद कर रहा होता है और थोड़ा इमोशनल हो जाता है। तभी सू लिन रैन से कहती है, तुम्हें मेरी 3 कंडीशन माननी होंगी। जिस पर लिन थोड़ा सोचता है और अग्री कर लेता है। जिसके बाद सू लिन रैन से कहती है, मुझे हक करो, और यह सू की पहली कंडीशन होती है। फिर दूसरी कंडीशन में कहती है, मेरे साथ चाइनीज वैलेंटाइन मनाने के लिए। लिन रैन अग्री करता है और ये सीन कट होता है। अगले सीन में सब वहाँ से निकल रहे होते हैं। तभी यांग लिन रैन से पूछता है, मैंने सुना तुम सू के साथ कल फिर से माउंटेन घूमने गए थे। जिस पर लिन रैन कहता है, हम तो सिर्फ वहाँ पर स्टार गिनने गए थे। जिसके बाद यांग कहता है, तुमने सू को प्रपोज क्यों नहीं किया? फिर एसयू और लिन रैन बात करते करते आ रहे होते हैं। तभी कोई कल्प्रेट वहाँ पर आ जाता है और किसी बच्चे को नाइफ दिखाकर डराने लगता है। यहाँ पर उसकी मम्मी रोने लगती है। गुंडा गार्ड से कहने लगता है, मुझे एक कार चाहिए, मुझे एक कार दे दोगे तो मैं बच्चे को छोड़ दूंगा, वरना बाद में मुझसे मत कहना। वहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड कहते हैं, हम तुम्हें अभी कार नहीं दे सकते, इसके लिए ऑफिशियल काम करना होगा। जिसके बाद गुंडा गुस्सा हो जाता है और वो उस किड पर नाइफ चलाने वाला होता है। तभी लिन रैन उस किड को कल्प्रिट से बचा लेता है। तभी हम देखते हैं कि उस किड की मॉम लिन रैन को थैंक्स कहने लगती है और मील के लिए इनवाइट करने लगती है।
लेकिन लिन रैन मील के लिए मना कर देता है और हमें जाना है बोलकर कहता है। जिसके बाद उसकी मम्मी लिन को अपना बिजनेस कार्ड देने लगती है और कहती है कोई भी हेल्प चाहिए होगा तो मुझे जरूर बोलना। फिर वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर सू लिन रैन की फर्स्ट बर्थ के बारे में याद करती है। हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है फर्स्ट सीन का और सू लिन रैन से कहती है तुम अभी भी वैसे ही हो। अगले सीन में सू लिन रैन से चाइनीज वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करने के लिए कहती है और फिर वो दोनों कपल की तरह वैलेंटाइन डे सेलिब्रेट करते हैं। जिसके बाद रेस्टोरेंट वेटर उनके लिए खाना लेकर आता है। लिन रैन खाना खा रहा होता है, तभी सू कहती है आज हमें एक कपल की तरह खाना खाना होगा। जिसके बाद लिन रैन सू को खाना खिलाने लगता है और ये सीन यहीं एंड हो जाता है। अगले सीन में वो दोनों किसी पार्क में होते हैं जहाँ पर लिन रैन सू से कहता है हम आज एक दिन के लिए लवर हैं तो हमारे बीच एक किस तो होना चाहिए और ये रीजनेबल है। जिसके बाद सू अग्री करती है और लिन किस करने लगता है, लेकिन तभी वो रुक जाता है क्योंकि उसके माउथ का टेस्ट बैड था। जिसके बाद वो च्युइंग गम खरीदने के लिए जाने लगता है। लिन रैन वहाँ से जाने ही वाला था कि तभी वो कल्प्रेट को देख लेता है और उसके साथ फाइट करने लगता है। जिसके बाद वो कल्प्रेट लिन के ऊपर नाइफ चला देता है और यहाँ पर सू डर जाती है। जिसके बाद एसयू लिन रैन को हॉस्पिटल ले जाने लगती है। फिर हम लिन को हॉस्पिटल में देखते हैं और फिर लिन रैन के मॉम डैड भी लिन के पास आने लगते हैं और सू चिंग की तारीफ करते हैं। यहाँ पर सू चिंग एक डॉक्टर को बुलाती है और चेकअप करने के लिए कहती है। जिसके बाद डॉक्टर चेकअप करता है और एसू से कहता है पेशेंट बिल्कुल ठीक है, इंटरनल इंजरी नहीं हुआ है। जिसके बाद डॉक्टर वहाँ से जाने लगता है। फिर हम गार्ड को देखते हैं जो उस दिन लिन रैन ने उस किड को बचाया था। वो लिन रैन से सॉरी कहता है और फिर बताता है कि हम वो कल्प्रेट को लेकर जा रहे थे लेकिन तभी एक कार एक्सीडेंट हो गया और वो भाग गया। फिर वो गार्ड लिन रैन से अपॉलॉजी मांगकर वहाँ से जाने लगता है। नेक्स्ट सीन में हम सू और लिन रैन को देखते हैं जहाँ पर सू लिन से अपनी आखिरी कंडीशन के बारे में कहती है कभी अगर ऐसी कंडीशन आए कि तुम्हें मुझे बचाना पड़े तो तुम उस टाइम मुझे मत बचाना बोलकर कहती है। फिर लिन को उसका पर्स देकर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लिन रैन सू का पर्स चेक करता है और उसकी डायरी रीड करने लगता है जहाँ पर वो अपने रिबॉर्न से लेकर अब तक जो कुछ भी लिन रैन के साथ हुआ सब कुछ लिख रही थी। जिसके बाद लिन रैन को पता चल जाता है कि सू लिन रैन को लाइक करती है। फिर वो भागता हुआ सू के पास आने लगता है। यहाँ पर हम एसू को देखते हैं जो गॉड से लिन रैन की सेफ्टी के लिए प्रे कर रही होती है। तभी वो लिन रैन को देखती है। जिसके बाद एसयू लिन को एक सेफ्टी रोप उसकी बेड पर पहनाती है। फिर लिन रैन सू को उसकी डायरी के बारे में बताने लगता है और सू को प्रपोज करने लगता है। जिसके बाद उन दोनों के बीच में एक किसिंग सीन दिखाया जाता है और इसी के साथ ये ड्रामा यहाँ पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।